तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, रैक जियोल को प्रपोज करता है, जहाँ पे जियोल भी उसकी बात मान जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि नेबुला उनकी ग्रोथ को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है प्रॉपरली डेवलप होने के लिए कई सारे जनरेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है जो इस गेम के अर्ली स्टेजेस में हुआ। अब ये लोग काफी ज्यादा डेवलप कर गए हैं और इसी के साथ वो देखता है कि रैक वहाँ पे डियर्स को हंट कर रहा होता है, जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है ये फेस्टिवल को एंजॉय करने का टाइम है। ये सरफेस पर एक सिंपल हंट जैसा लग सकता है, लेकिन अपने होने वाले वाइफ को देने के लिए सबसे बड़ा शिकार को कैप्चर करना ये काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। और इसी तरीके से लिज़ार्डमैन्स अपनी वेडिंग की सेरेमोनीज बनाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक उसे हंट करते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो देखता है कि जियोल एक जिंदा हिरन को पकड़ती है, जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है लेकिन अब हम इन दोनों में से ही एक स्टेबल सक्सेशन की उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ जियोल को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रैक उन ऑर्क के लीडर से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो ऑर्क कह रहा होता है क्या ये सचमुच ठीक रहेगा। तो रैक कह रहा होता है बिल्कुल, आखिरकार ये मॉन्स्टर एक बड़ी दिक्कत थी जिसका हमें सामना करना पड़ा, और तुमने कहा कि ओरिजिनली ये जमीन तुम्हारी थी, है ना? तो फिर तुम यहाँ पे जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, जैसे कि तुम पहले रहते थे। ये सुनते हुए वो ऑर्क काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसकी आंखों से पानी आने लगते हैं, जहाँ पे वो रैक को थैंक यू कहता है। और इसी के साथ वो रैक को अपने बेटे से मिलवाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये मेरा बेटा है, जहाँ पे ये हमारा ट्राइब का नेक्स्ट लीडर होने वाला है, और वैसे भी हम इस जगह से काफी ज्यादा फेमिलियर है, तो क्यों ना तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए इस बच्चे को लीड करने दिया जाए। रैक कह रहा होता है वाकई में ये उतना भी ज्यादा बुरा आइडिया नहीं है। तो और कह रहा होता है वैसे इससे पहले हम बड़े जानवरों और बड़े ट्राइब से परेशान होकर रहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे अच्छे से रह सकेंगे, तो हम तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे रैक। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि स्टार गेज को किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है लीडर यहाँ पे कुछ है। तो रैक उसे देखता है और स्टार गेज से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है ये क्या है? तो स्टार गेज कह रहा होता है शायद मुझे पता है कि ये क्या है, ये शायद उन फ्रॉग्स के पैरों के निशान है जो कि दो पैरों पर चलते हैं, उन्हें फ्रॉगमैन कहते हैं। ये सुनते हुए रैक काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या फ्रॉगमैन, अब ये क्या है? तो स्टार गेज कह रहा होता है वो बुरे और अच्छे दोनों ही है, वो हमारी तरह ही बोल सकते हैं और सोच सकते हैं, और उनके पैरों के निशान को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो लोग स्काउटिंग के लिए निकले हैं, तो शायद उन्हें वार का एक्सपीरियंस होगा। और उनके पैरों के निशान से ये पता चलता है कि उनमें से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि वो 5 से ज्यादा लोग हैं, और उनके पास हमसे बड़ी ट्राइब है। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है तो फिर जल्दी से हमारा टेम्पररी बेस पर वापस लौटो। इसी के साथ वो सभी अपने बेस पर वापस लौट जाते हैं, जहाँ पे रात हो जाती है। इसी के साथ वो अपने चारों ओर मशाल जला के रखते हैं, जहाँ पे रैक सभी लोगों से कह रहा होता है हमें अपने कैंप को जितना चौड़ा हो सके उतना चौड़ा बनाने की कोशिश करनी होगी, जहाँ पे हमें हर समय सतर्क रहना होगा। तो ये देखते उनमें से एक बंदा जियोल से कह रहा होता है जियोल हमें ये सब क्या करना पड़ रहा है? तो जियोल कह रही होती है ये जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे अलावा दूसरे ट्राइब्स भी है। और इसी के साथ वो रैक से कह रहा होता है हमें ज्यादा से ज्यादा स्काउटर्स को बॉर्डर पर रखने की जरूरत है। तो रैक कह रहा होता है चलो ऐसा करते हैं, लेकिन ये शेयर करो कि हर किसी को वर्क का अच्छा शेयर मिले, और वैसे भी दूसरे ट्राइब जरूर हम पर नजर डालेंगे। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी नजर उनके बेस पर होती है, और ऐसे टेम्परेरी बेस को स्विच करने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ नेबुला कह रहा होता है लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक इन लोगों का सामना फ्रॉगमैन से नहीं हुआ है, और इसके दौरान उन्होंने अपनी ट्राइब की रक्षा करने के लिए काफी सारी चीजों को भी तैयार कर ली है। और ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर मुझे शक है कि ऐसे कई सारे प्लेयर्स होंगे जो कि मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गए होंगे, लेकिन ये जो ट्राइब है वो काफी अच्छे से ब्रीड कर रही है, जहाँ पे वो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ साथ बैठ रहे हैं, और इन लोगों ने अपने रहने के लिए काफी अच्छे घर भी बना लिए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी लिखने समझने की एबिलिटी ये काफी तेजी से ग्रो हो रही है, जहाँ रैक ने ये भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि हर एक पर्सन की हार्वेस्ट अमाउंट कितनी हो रही है। जहाँ पे हम एक लिज़ार्डमैन को देखते हैं जो कि मिनिमम कह रहा होता है मैंने दूसरों से काफी ज्यादा मेहनत की है, तो दूसरा कह रहा होता है लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है ये काफी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव कर रहे हैं, वाह ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। इसी के साथ कॉन्टिनेंट के सेंटर में कीड़ों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इन इंसेक्ट की टेरिटरी भी लेवल 4 पर पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मेथड है जिसे करने के बारे में दूसरे प्लेयर्स ने सपना भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले रिमोट लैंड से हुई है, तो क्या मुझे सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए? रैक की एबिलिटी और ट्राइब की सिचुएशन अभी के लिए एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लिज़ार्डमैन आते हुए कह रहा होता है ट्राइब लीडर यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है, फ्रॉगमैन्स यहाँ पे रास्ते पे ही है। तो ये सुनते हुए रैक काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उनसे मिलने के लिए जाता है। इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने कई सारे फ्रॉगमैन्स होते हैं, जहाँ पे वो मुनिमन कह रहा होता है तो
ये फ्रॉगमैन है, लेकिन रुको, आखिर ये क्या है? और इसी के साथ वो देखता है कि उनके बीच एक लिजार्ड मैन भी होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, एक लिजार्ड मैन, आखिर एक लिजार्ड मैन उनके बीच क्या कर रहा है? क्या वो यहाँ पे शांति बनाने के लिए आए हैं? आखिर वो क्या चाहते हैं? तभी उनमें से एक फ्रॉगमैन कह रहा होता है, मैं शूनेन हूँ और मैं द ग्रेट ट्राइब लीडर ऑल रॉय का सन हूँ, और हाँ, हमारा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। लिजार्ड मैन तो उसकी बातें सुनते हुए रैक मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो सच में लड़ना नहीं चाहता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, मैं यहाँ का ट्राइबल लीडर रैक हूँ और हमारा भी तुम्हारे खिलाफ हथियार चलाने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन तुम क्या मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तो ये सुनते हुए वो जो फ्रॉगमैन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे च्यूनिन रैक से कह रहा होता है, मैं यहाँ पे ये श्योर करने के लिए आया हूँ कि तुमने हमारे जगह पर कब्जा कर लिया है। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता ये सारी की सारी जमीन तुम्हारी है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने यहाँ पे कोई भी बाउंड्री साइन नहीं देखी है, लेकिन हालांकि हमने इस पर गौर करने का ट्राई भी नहीं किया, तो इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हम बहुत ही दूर से आए हैं, तो क्या हम अभी के लिए यहाँ पे रह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। तो ये सुनते हुए वो शूनेन कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तभी रैक कह रहा होता है, शूनेन द ग्रेट ट्राइबल लीडर ऑल रे का सन, आप हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए सबसे क्वालिफाइड पर्सन लगते हैं, क्यों, है ना? ये सुनते हुए शूनेन कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, ट्राइब के नेक्स्ट लीडर के रूप में मेरे पास ये अथॉरिटी बिल्कुल है। दूसरी तरफ शूनेन के पीछे जो फ्रॉग्समैन होते हैं वो उन पर नजर रख रहे होते हैं। ये देखते हुए रैक मनीमन कह रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ, उन्हें उनके लीडर ने हम पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजा है। और इसी के साथ वो उसी लिजार्ड मैन को देखता है और मनीमन कह रहा होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मुझे केयरफुली सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, ये इसके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं लगती है, तो आप लोग मेरे विलेज क्यों नहीं चलते? हम वहाँ पे आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हमारी ट्राइब्स बिना किसी झगड़े के लिए एक समझौते पर पहुंची है, तो इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए। ये सुनते हुए शूनेन कह रहा होता है, हाँ शायद मुझे भी यही लगता है। तब इसके पास वो दूसरा फ्रॉगमैन आते हुए कुछ कहता है, तो सुनते हुए वो कहता है, नहीं ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो ऐसे मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे बीच अभी तक कोई भी आपसी भरोसा नहीं है। तो रैक कह रहा होता है कि ऐसी बात है, मैं उन लोगों को ऐसे ही विदा नहीं कर सकता जिन्होंने हम पर एहसान किया है, तो इसकी वजह चलिए हमारे साथ खाना खाइए। तो ये सुनते हुए शूनेन उस दूसरे फ्रॉगमैन की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ठीक है मुझे भी ये सही लगता है। और इसी के साथ वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो शूनेन खाना खा रहा होता है। देखते हुए रैक मनीमन कह रहा होता है, अब मुझे ये पता लगाना है कि आखिर उस लिजार्ड मैन के साथ इनका क्या रिलेशन है और यहाँ पे आने का पर्पस उनका क्या है, लेकिन मैं इन्हें ये नहीं बता सकता कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। अगर मेरी ये सोच एक्सपोज हो जाएगी तो दूसरे ट्राइब्स इसका यूज हमारे अगेंस्ट करेंगे। इसी के साथ वो शूनेन से कह रहा होता है, वैसे तुम्हारी गर्दन पर ये क्या लगा रखा है? तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये चीज कॉकट्रीज की पंख है। जो सुनते हुए रैक थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पे वो फ्रॉगमैन यानी कि शूनेन उससे कह रहा होता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था तुम ये नहीं जानते हो, वो कैटरीज काफी ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं जो कि इस समय जंगल के आसपास रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बर्ड है जो कि अपने दो पैरों पर चलते हैं, और वो न केवल साइज में बड़े होते हैं बल्कि वो जहरीले भी होते हैं, और हमारे लिए उन्हें पकड़ना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ उनकी स्पीड के अलावा उनकी मूवमेंट की रेंज भी काफी ज्यादा है, और यही वजह है कि हम आसपास की जगह पर नजर रखते हैं। तो रैक कह रहा होता है, क्योंकि उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा कठिन है, तो क्या तुम स्पेयर का यूज वेपन के रूप में करते हो? तो ये सुनते हुए शूनेन कहता है कि क्या एक स्पेयर? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा कि आखिर वो चीज क्या है। और इसी के साथ वो अपने बो और एरो को मंगवाता है, जो कि सुनते हुए रैक काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे शूनेन कह रहा होता है, हे ओवेन, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या तुम मेरे लिए मेरा बो और एरो ला सकते हो? तो ये सुनते हुए ओवेन उस बो और एरो को उसके पास लेके आता है, जो कि देखते हुए शूनेन कह रहा होता है, बिल्कुल सही, जैसे कि तुम इसे लेकर आए हो तो मैं तुम्हें एक फेवर दूंगा। तो ओवेन कह रहा होता है कि क्या ऐसा फेवर? तो शूनेन कह रहा होता है, मेरे लिए तीरंदाजी का प्रैक्टिस करने के लिए तुम वहाँ पे एक अच्छा बोर्ड लटका दो। तो ओवेन वहाँ पे एक बोर्ड लटका देता है, तभी शूनेन अपनी एरो का यूज करते हुए वहाँ पे एक सटीक निशाना लगाता है। ये देखते हुए रैक कह रहा होता है, वाह ये तो कितना ज्यादा सटीक था। तो शूनेन कह रहा होता है, हमारे यहाँ पर जब हम काफी ज्यादा छोटे होते हैं तब हम ये तीर चलाना सीखते हैं, और हाँ मैं यहाँ पे डींगे हाँकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ट्राइब में से सबसे बेस्ट आर्चर हूँ। उसकी बातें सुनते हुए रैक कह रहा होता है, वाह ये तो कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्या मैं भी इस बो का यूज कर सकता हूँ? तो वो कह रहा होता है, बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम ये काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है। तो ये सुनते हुए रैक उसे पकड़ता
है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है इसकी ब्रांच और ये स्ट्रिंग ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्पेयर के कंपैरिजन में इसकी पावर कमजोर है, लेकिन मैं कुछ एरो अपने साथ कैरी कर सकता हूँ। इसी के साथ ये स्पेयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सटीक है और इसके अटैक की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। इसी के साथ वो निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लग पा रहा होता है। ये देखते हुए शूनियन कह रहा होता है शुरुआत में ये कुछ भी आसान नहीं होता है। इसी के साथ वो ओवेन से कह रहा होता है ओवेन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और उन्हें उठाओ। सुनते ही ओवेन आगे जाता है और उन सभी चीजों को उठाने लगता है, जो कि देखते हुए रैक शूनियन से कह रहा होता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने तीर चलाया था तो मुझे ही उसे उठाना चाहिए। तो शूनियन कह रहा होता है खैर तुम इसे ऐसा समझो कि वो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये सुनते हुए रैक मनीवन कह रहा होता है ये कुछ ऐसा है जो कि मैं एरोस से भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। इसी के साथ वो एरोस को उठाते हुए ओवेन के पास जाता है और उससे कह रहा होता है तुम्हारा नाम ओवेन है ना? तो ओवेन घबरा जाता है। ये देखते हुए रैक मनीवन कहता है ये तो घबरा गया है, ये कितना ज्यादा अजीब है। इसी के साथ वो कह रहा होता है आखिर फ्रॉगमैन के बीच एक लिजर्डमैन कैसे आ गया? तो ओवेन कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक ही विलेज में रेसेस के साथ मिलकर रहते हैं, लिजर्डमैन और फ्रॉग्समैन। तो रैक कह रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों? तो वो उससे कह रहा होता है क्योंकि हम दोनों रेसेस एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सुनते हुए रैक कहता है कि क्या हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं? तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो रैक कह रहा होता है लेकिन हम एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे? ओवेन उससे कहता है फ्रॉगमैन के प्रोटेक्शन के बदले में हम बेकार से सिचुएशन में उनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रॉगमैन लंबे समय तक वाटर बॉडीज को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन लिजर्डमैन फल तोड़ने के लिए और पेड़ों पर चढ़ने के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। उनके साथ खानों को बांटना ये काफी अच्छा होगा। तो रैक कह रहा होता है लेकिन हम लिजर्डमैन जानते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इसीलिए हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ओवेन कह रहा होता है नहीं ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और ऑलराई के फ्रॉगमैन्स इस फॉरेस्ट की सबसे बड़ी ट्राइब है और उनके बिना में कभी भी जिंदा नहीं बच पाता। तो उसे देखते हुए रैक कह रहा होता है जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ, अभी बस मैंने तुमसे ये पूछा कि आर्चरी में अच्छा कैसे हुआ जाए, समझे? और इसी के साथ हम देखते हैं कि शूनियन खाना खा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे ताजा मांस खाने की आदत है लेकिन ये चीज ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। तो रैक कह रहा होता है मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आई, वैसे क्या तुमने कभी बफेलो का मांस खाया है? तो कह रहा होता है बफेलो हाँ ये मेरे पास है और मुझे इसे पकड़े हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। तो रैक कह रहा होता है हमने कल ही एक जिंदा बफेलो पकड़ा था, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसका सौदा एरोस के थैली के साथ कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए शूनियन कह रहा होता ठीक है अगर ये जिंदा वाटर बफेलो के लिए है तो मैं मान गया हूँ। तब इसके पीछे से वो दूसरा फ्रॉगमैन उसे आंखें दिखा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो डर जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो रैक कह रहा होता सच में ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो शूनियन कह रहा होता है वैसे भी जब हमारा फ्रेंडली रिलेशन और भी ज्यादा अच्छा होगा तो शायद हम इसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। लकीली हमारे ट्राइब्स के मेंबर्स लिजर्डमैन के साथ दुश्मनी नहीं रखते हैं। तुम उसी ओर देख सकते हो जहाँ पे सारे फ्रॉग्समैन लिजर्डमैन के साथ बात कर रहे हैं। वो न सिर्फ ओवेन के साथ बात कर रहे हैं बल्कि बाकी लिजर्डमैन के साथ भी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, जो कि हमारे विलेज में दोनों ही रेसेस एक साथ रहते हैं। इसी के साथ वो ओवेन को बुलाता है और कहता है उसे समझाओ कि हमने पिछले कुछ महीने कैसे बिताए, इससे हमें एक दूसरे की मदद मिलेगी। तो ये देखते हुए रैक मनीवन कह रहा होता है बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उन्होंने इसे इतनी आसानी से तैयार किया है जैसे कि मानो इन्होंने बहुत ही पहले से तैयारी की हो। अगर मैंने पहले उससे बारीकी से पूछताछ नहीं की होती तो शायद मैं उनकी बातों में फंस गया होता। और ऐसे कुछ टाइम बीत जाते हैं जहाँ पे फ्रॉग्समैन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पे रैक कह रहा होता है आप इतनी दूर से आने की बजाय हम वहाँ पे आपसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ जाते, ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा है ना? तो वो शूनियन कह रहा होता है बिल्कुल। तभी फिर से वो फ्रॉगमैन उससे कुछ कह रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है नहीं तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे वो ओवेन बड़ी अजीब तरीके से उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। तो देखते हुए रैक जियोल से कह रहा होता है क्या तुमने देखा? तो जियोल कह रही होती है हाँ बिल्कुल, उनका रिलेशनशिप इक्वल नहीं लग रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्रॉग्समैन ओवेन को अपने विलेज में ले जाते हैं, जहाँ पे शूनियन उसे काफी जोर से थप्पड़ मारता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता? आखिर तुमने उस लिजर्डमैन के लीडर को क्या बताया है? तो ये सुनते हुए ओवेन कह रहा था मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने मुझसे बस ये पूछा कि एक अच्छा आर्चर कैसे बना जाए, तो मैं बस उन्हें इसका आंसर दे रहा था। वे देखते हुए दूसरा फ्रॉगमैन उसे मारते हुए कह रहा होता है ये किस तरह का बहाना है, तुम्हें तो ठीक से एरो भी शूट करना नहीं आता। तो ओवेन मार खाते हुए कह रहा होता है हाँ ये सच है, लेकिन अगर मैंने उससे ये कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो उसे कम शक होगा। सुनते हुए शूनियन कहता है हाँ ऐसा लगता है कि ये सच कह रहा है। तभी ओवेन कह रहा होता है इसलिए मैंने ऐसा बिहेव किया जैसे मैं उसे बता नहीं सकता, और अगर वो सीखना चाहता है तो उसे सीखने के लिए फीस देना होगा। तो शूनियन कह रहा होता है तो फिर उसने क्या कहा? तो ओवेन कह रहा होता है उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है, और फिर उन्होंने पूछना बंद कर दिया। ये सुनते हुए शूनियन काफी खुश होता है और कहता है जैसे कि तेज चालबाज ओवेन से एक्सपेक्टेड था।
था। तो सुनो ओवेन, क्या तुम्हें याद है कि तुम इस आइसलैंड पर क्या हो? तो ये सुनते हुए ओवेन अपने पीछे की तरफ देखने लगता है। अभी शूनियन उससे कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो ओवेन, मैं तो उन बच्चों को सेक्रीफाइस करने वाला था, लेकिन नए सेक्रीफाइसेस ने अपना रास्ता यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो ये सुनते हुए ओवेन कह रहा होता है हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ और इसलिए उन्हें धोखा देने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। और इसी के साथ रात हो जाती है। यहाँ पे हम ओवेन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठा हुआ होता है और मनीमन कहता है अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। मुझे पता होना चाहिए था कि जब उन्होंने हमारी अलग अलग रेसेस के बावजूद इस तरीके से हमारा वेलकम किया तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ होगा। उन्होंने ब्रदरहुड सेरेमनी के लिए हमें यहाँ पर घसीटा और फिर हमें इस आइलैंड पे एक साथ रहने के लिए कहा जहाँ बाकी बची हुई 200 लिजर्ड मैन 1500 फ्रॉगमैन के अगेंस्ट नहीं जा सकती और इसके अलावा उनके पास एक गॉड है। इसी के साथ वो पहले की बात याद करता है जहाँ पे एक अजीब तरीके का दिखने वाला मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो काफी सारे लिजर्ड मैन को मार डालता है। ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है 2 सर वाला मॉन्स्टर वो फ्रॉगमैन को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल फ्रॉगमैन की तरह जो कि हमें कंट्रोल करते हैं और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और हम इसे बदल नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। इसके अलावा ब्लैक स्केल ट्राइब का लीडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन उनके ट्राइब के पास बस 600 लोग ही है और यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता कि बो और एरो क्या होता है और जब तक उन्हें सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर किया जाता है तब तक हम बचे रहेंगे। तो मेरे बेटे प्लीज मेरा वेट करना। और इसी के साथ वो अपने बच्चों से दूर बैठे हुए अपने बच्चों को देख रहा होता है और फिर ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ्रॉगमैन्स फिर से रैक रैक के विलेज में आते हैं, जहाँ पे वो उस वाटर बफेलो को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या ये एक वाटर बफेलो है? ये तो बिल्कुल जिंदा वाटर बफेलो जैसा है। तो रैक रैक कह रहा होता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास एक जिंदा वाटर बफेलो है और ये बो एंड एरो के लिए काफी अच्छा ट्रेड होना चाहिए, है ना? तो ये सुनते हुए शूनियन सोच रहा होता है, तभी ओवेन कह रहा होता है इसके बजाय वेपन्स का ट्रेड करने से पहले हम एक दूसरे को और क्यों नहीं जान लेते, और इसके अलावा हम अभी ब्लैक स्कल ट्राइब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बताइए क्या आप हमारे विलेज की लीडर से मिलना चाहेंगे? फिर हम शायद आपको वो गिफ्ट कर पाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक दूसरे से फेमिलियर होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रैक रैक आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे उसके पास जियोल खड़ी होती है। ये देखते हुए रैक रैक कह रहा होता है तो बताओ इस बार ये कैसा रहा, क्या मेरी आर्चरी अच्छी हुई है? तो ये सुनते हुए जियोल कह रही होती है जहाँ तक बाकियों के तीर पहुँचते हैं ये उसके बस आधा तक पहुँचता है। तो रैक रैक कह रहा होता है वाह, लगता है मुझे और भी ज्यादा सीखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इन चीजों की भी एक लिमिट है। हमने इसको बखूबी बना दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने इसे कैसे यूज किया था। तभी जियोल कह रही होती है लगता है 5th मीटिंग बहुत ही जल्दी आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं। रैक रैक कह रहा होता है हाँ, लेकिन असल में वो लोग बस फेथ के बहाने कुछ छिपा रहे हैं और कुछ नहीं। उनके मन में जरूर कुछ चल रहा है और वो शायद गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं जानते कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें अभी भी हाई अलर्ट पर रहना होगा। इस बार मुझे कुछ हासिल करना होगा। और हाँ जियोल, क्या तुमने उन हर्ब्स को उठाया है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे हैं? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ, एक हर्ब एक्सपर्ट को पता था कि ये कहाँ पे होते हैं। तो ये सुनते हुए रैक रैक कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है और वो लड़का ओवेन काश वो हमारे की होता। तो वो उससे कह रही होती है तो फिर उसे एक चांस क्यों नहीं दिया जाए जिसका नाम ओवेन है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें फ्रॉगमैन की टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक फ्रॉगमैन को देखते हैं जो कि ओवेन को मार रहा होता है, जहाँ पे ओवेन कह रहा होता है मैंने बिल्कुल वैसे किया जैसे कि आपने कहा था, लेकिन इस बार भी काम नहीं हुआ है। तो ये सुनते हुए शिवनिन ओबोय से कह रहा होता है इसे छोड़ दो ओबोय, नहीं तो शायद ये मर जाएगा। तो ओबोय कह रहा होता है वो सिर्फ इतने में नहीं मरेगा। तभी ओवेन कह रहा होता है ब्लैक स्कल लिजर्ड मैन वो जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा सावधान है। तो ओबोय कह रहा होता है क्या वो तुम लोगों से अलग है जिन्होंने बिना कुछ किए ही ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था? वो तो तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं लगते हैं। ये कहते ही वो उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो शिवनिन से कह रहा होता है शिवनिन अब मैं जाऊंगा। तो शिवनिन कह रहा होता है ठीक है, वैसे भी जल्दी करना, ये काफी ज्यादा बेहतर होगा। ओवेन, मेरे फादर ने मुझसे लिविंग सैक्रिफाइस सेरेमनी को जल्दी लाने के लिए कहा है, तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी करो। तो जाओ ओवेन, उनसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आओ। हमें उस ट्राइबल लीडर और उसके सारे के सारे वॉरियर्स को हमारे विलेज में बिना किसी क्वेश्चन के इनवाइट करना चाहिए। तो ये सुनते ही ओवेन कह रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों? इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है ये प्रोबेबली ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ फ्रॉगमैन के बीच ही होती है, तो मुझे इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तभी शिवनिन कह रहा होता है मेरे डैड और एल्डर्स की बीमारी बिगड़ती जा रही है, तो मैं इसे अब और टाल नहीं सकता हूँ। तो ये सुनते हुए ओवेन कह रहा होता है क्या वो लोग बीमार है? क्या
आपका मतलब एक डेंजरस बीमारी से है। तो ये सुनते हुए स्यूनिन कह रहा होता है ओरिजिनली लिज़ार्डमैन को ये जानना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें वो बीमारी हो जाती है तो तुम्हें न सिर्फ खुजली होगी बल्कि एक चिपचिपी व्हाइट म्यूकस मेम्ब्रेन से तुम्हारी बॉडी कवर होने लगेगी, यानी कि तुम्हारी स्किन के चारों ओर वो अजीब सी परत फैल जाएगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे तुम जितनी ही बार उसे पोंछ क्यों ना लो, वो कभी भी गायब नहीं होगी और ये हमेशा से ही तुम्हारी बॉडी में एक्सपेंड होती चली जाएगी। और अगर तुम एक सर्टेन टाइम तक इससे ढके रहते हो, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर तुम मर जाओगे। और कल भी एक प्रीस्ट की इससे मौत हो चुकी थी। उसकी बातें सुनते हुए ओमेन मनी मन कह रहा होता है ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि खुजली एक डेंजरस बीमारी है जो कि जान भी ले सकती है, लेकिन आखिर ये मुझसे यानी कि लिज़ार्डमैन से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या शूनियन मेरा टेस्ट ले रहा है? इससे मुझे ना तो खुश होना चाहिए और ना ही हैरान होना चाहिए। इसी के साथ वो कह रहा होता है ये जानकारी लिज़ार्डमैन तक नहीं फैलनी चाहिए, है ना? क्योंकि लिज़ार्डमैन के बीच कोई तो होगा जो कि फ्रॉगमैन को बुरी तरीके से देखता होगा। तो फ्रॉगमैन कह रहा होता है हाँ ये नेचुरल बात है, लेकिन हम इसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते हैं। तो मैंने उससे कह रहा होता है अगर ये खबर फैल जाए तो भी लिज़ार्डमैन को शांत करने की तरीके हमारे पास है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये लिज़ार्डमैन को भी फैल सकती है। तो उसकी बातें सुनते हुए शूनियन कह रहा होता है वाह ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ओमेन कह रहा होता है एक ऐसा पेस्ट है जिसे कुचलने पर सफेद झाग निकलती है और ऐसी घासें भी है जो कि खुजली की वजह बनती है और मैं फ्रॉगमैन के साथ सबसे ज्यादा कांटेक्ट बनाने वाला पर्सन हूँ, तो मुझे बस ये दिखावा करना है कि मुझे ये तुमसे मिला है। तो ये सुनते हुए शूनियन कह रहा होता है वाह जैसे कि तुमसे एक्सपेक्टेड था ओवेन, तुम तो वाकई में शानदार हो। तो इस बार अगर तुम उन ब्लैक स्केल्स लिज़ार्डमैन को बहला फुसला कर यहाँ पे लेके आते हो तो मैं बिना शर्त के तुम्हारे बच्चों को सैक्रिफाइस देने से रोक लूंगा, समझे? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। शूनियन कह रहा होता है मुझे चिंता है कि इस बार हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस देने की जरूरत होगी, तो लड़के तुम्हें उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तो ये सुनते हुए ओमेन उसे पुकारता है और उसे कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रिक्वेस्ट है, लेकिन बातचीत के लिए मैं सचमुच ये सोचता हूँ कि कम से कम कुछ बोझ ले जाना ये वाकई में अच्छा आइडिया होगा। और इसी के साथ वो लिज़ार्डमैन के लिए काफी सारे सामान ले जाते हैं, जहाँ पे यूर ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो कितना ज्यादा औसम है, ये काफी ज्यादा मजबूत है, क्या ये सचमुच ठीक रहेगा? तो वो फ्रॉक्समैन कह रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम इसे कैसे संभालोगे। तो रैक रैक कुछ जड़ी बूटियों को दिखाते हुए कह रहा होता है ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि खुजली के इफेक्ट को कम कर सकती है, तो इसके बदले क्या हमें कोई बो और एरो मिलेगा? ये देखते हुए ओमेन मनीमन कह रहा होता है तो उन्होंने जगह में हर्ब्स को ढूंढ लिया है और इकट्ठा किया है। तभी शूनियन कह रहा होता नहीं, ये कहने का वजह ये काफी नहीं है क्योंकि ये जो ट्रेड है ये एक वेपन है और आखिर ये कहा जाना चाहिए कि हमें अभी भी पूरी तरीके से एक दूसरे पर भरोसा नहीं हुआ है। तो ये सुनते हुए कह रहा होता है तो ये फिर से है फेथ फेथ। ये कहती वो आगे बढ़ता है और कहता है तो शूनियन ऑल राय का ग्रेट सन, दोनों ट्राइब्स के फेथ के खातिर मुझे एक रिक्वेस्ट करना है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है बताओ ब्लैक स्केल ट्राइबल के लीडर तुम क्या कहना चाहते हो? तो रैक कह रहा होता है मैं बस अलग से ओवेन के साथ बातचीत करना चाहूंगा। तो ये देखते हुए शूनियन कह रहा होता है तो फिर ठीक है तुम जो चाहो वो करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक ओवेन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पे ओवेन कह रहा होता है हमारी ग्रे ब्राउन लीडर लिज़ार्डमैन ने फ्रॉगमैन के ग्रुप को ज्वाइन होने से पहले उनके साथ एक ब्रदरहुड की रिचुअल निभाई थी। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है कि क्या ब्रदरहुड रिचुअल, आखिर ये क्या है? तो उससे कह रहा होता है इससे पहले कि हमारे पास एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने का टाइम है तो प्लीज हमें अपने बारे में बताओ और फिर मैं भी तुम्हें फ्रॉक्समैन के बारे में बताऊंगा। तो बताओ क्या तुम्हें अब अपना शक छोड़कर एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? और तभी रैक वहाँ पे एक बटरफ्लाई को देखता है जो कि उड़ते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है, यानी कि ओवेन के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे ओवेन कह रहा होता है वाह ये किस तरह की तितली है। तो ये देखते रैक मुस्कुराने लगता है और कह रहा होता है हाँ हमारे बीच बहुत ही ज्यादा डाउट और सस्पिशियस है, तो चलो इसे खत्म करते हैं। तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ ओवेन। इसी के साथ कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। हम फ्रॉगमैन के विलेज को देखते हैं जहाँ पे शूनियन ओवेन से कह रहा होता है वाह तुमने बाकी में काफी अच्छा काम किया। तो क्या सचमुच उन पागलों ने ये कहा है कि वो खुद हमारे विलेज आएंगे? तो ये सुनते हुए ओवेन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो ओबो इसकी बात सुनते हुए कह रहा होता है जब उन्होंने कहा कि वे हमें अपना गाँव दिखाएंगे तो मैंने सोचा कि एक चाल हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल एक बेवकूफी थी। इसके लिए थैंक यू, हमने उनके गाँव के प्लेस और साइज को सीखा। इसी के साथ हमने उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी सीखा और स्काउट ने जो कहा था कि वहाँ पे 600 लोग शामिल है, लेकिन सच में वहाँ पे लगभग 300 लोग थे जहाँ सिर्फ 30 वॉरियर्स ही थे। तो ये सुनते शूनियन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि वे हम पर इतना ज्यादा भरोसा करेंगे और ओवेन का इससे बहुत ही ज्यादा लेना देना है। तो मुझे बताओ ओवेन तुम क्या चाहते हो? ओवेन कह रहा था मैं सिर्फ वही मांग सकता हूँ जो कि आपने मुझसे पहले वादा किया था। तो शूनियन कह रहा था कि क्या कैसा वादा? तो ओवेन उसे कह रहा होता है आपने ये कहा था कि अगर
मैं उन्हें इस विलेज में लेके आओ तो आप मेरे बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, और आपने कहा था कि आप हमें एक साथ रहने की इजाजत दोगे। तो ओ वही कह रहा होता है नहीं, उसने तो ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया। तो शूनियन कह रहा होता है ओ वो इतना भी ज्यादा हार्श मत बनो, मेरे फादर इस बात को जरूर समझेंगे और हमें लिजरमैन के लिए इतनी ज्यादा हार्श बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि अगर वह हमारी सेवा करेंगे तो अच्छी चीजें ही होंगी। और हाँ ओवेन चिंता मत करो, मुझे अपनी प्रॉमिस याद है। तो ये सुनते हुए ओवेन उसे थैंक यू कहता है और फिर से अपनी जगह में जाते हुए बैठ जाता है जहाँ पे वो दूर से अपने बच्चों को देख रहा होता है। और मनीवन कह रहा होता है अब बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूंगा, ये काफी है। लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये बस उस पागल ट्राइबल लीडर की फॉल्ट है जिसे रैक कहा जाता है। उसे और भी ज्यादा सस्पिशियस और सतर्क रहना चाहिए। इसी के साथ वो पहले की बात याद करता है जहाँ पे रैक उसे काफी सारे वर्ड्स दिखाता है और उसे कह रहा होता है इसे लेटर्स कहते हैं, मैंने और मेरे ट्राइब के मेंबर्स ने मिलके इसे बनाया है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है कि क्या लेटर्स? इसकी शेप तो बिल्कुल एक घर जैसी दिखती है और इस दूसरे वाले की शेप बिल्कुल किसी फूड की तरह दिखती है। तभी रैक एक क्रॉस का निशान बनाता है और उसे कह रहा होता है इसका मतलब नहीं है। और इसी के साथ वो और एक निशान बनाता है और कह रहा होता है इसका मतलब झूठ है, क्या तुम समझे? तो ओवेन उसे कह रहा होता है क्या हम दो लेटर्स को एक साथ लिख सकते हैं? ये सुनते हुए वो उसे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम इन दोनों को लाइन से लिखो तो ये कहता है कि झूठ नहीं बोलता है। मतलब दूसरे शब्दों में इसका ये भी मतलब होता है कि ये रियल है। लेकिन रुको, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। वाह ओवेन, क्या तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो? तो ये सुनते हुए ओवेन काफी ज्यादा खुश होता है जहाँ पे वो यूनियन की बातें याद करता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा चालाक हो। ये याद करते हुए वो मनीवन कह रहा होता है अब मुझे इसकी बातें क्यों याद आ रही है। और हाँ, उन्होंने मीटिंग लेटर्स के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा और इस लिजर्ड मैन ने आखिर फ्रॉगमैन को ये क्यों नहीं बताई जो कि ये मुझे बता रहा है। तो अभी रैक उससे कह रहा होता है ये सब फेथ की वजह से है ओवेन, हमने अब तक जो भी फेथ को शेयर किया वो लिजर्ड मैन ट्राइब के बीच और फ्रॉगमैन ट्राइब के बीच है, लेकिन मुझे सच में तुम पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। तो ये सुनते हुए ओवेन काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो कुछ कहने जा रहा होता है कि तभी रैक उससे कहता है ओवेन मेरी बात सुनो, फ्रॉगमैन के बारे में तुमने जो भी जानकारी दी है मुझे उस पर यकीन नहीं। इस कहानी में तुमने जो कहा उससे कई ज्यादा बातें हैं। मैं और मेरे ट्राइब हम सब पेन को जानते हैं, हम उन लोगों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं जो कि हाशिए पर है और बाहर कर दिए गए हैं। हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हम किसी भी सफरिंग पर्सन के फेस को जान सकते हैं। तो ये सुनते हुए ओवेन घबराने लगता है। तो उससे कह रहा होता है क्या मैं गलत हूँ? तो ओवेन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। तो बताओ यहाँ पे कुछ है जो कि तुम कहना चाहते हो? तो रैक उससे कह रहा होता है नहीं, मैंने फेथ के साइन पहले ही देख रखे हैं। और इसी के साथ ये सब याद करते हुए ओवेन मनीवन कह रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन वो इतने सारे फ्रॉग्समैन और एविल स्पिरिट को हरा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि वो एक मॉन्स्टर को पकड़ने का दावा भी कर रहा था, लेकिन ये उन लोगों के लिए किसी काम का नहीं है जिन्होंने पहले से ही रियल मॉन्स्टर्स को देखा है। और यहाँ तक कि वो लोग आर्चरी भी नहीं जानते हैं, जहाँ उन वॉरियर्स के पास कोई भी सीक्रेट वेपन्स के बारे में जिक्र ही नहीं है। आखिर वो लोग इनसे कैसे फाइट करेंगे? और बिना इसके बारे में सोचे मुझे उसके लेटर्स के बारे में बताना ये काफी ज्यादा फुलिश डिसीजन था। तुम्हें मेरे जैसे किसी पर्सन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिर तुम मुझ पर यकीन क्यों करना चाहते हो? मैं तो बस एक धोखेबाज हूँ। और इसी के साथ वो उसी तरह के लेटर्स लिखने लगता है। फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं जहाँ पे लिजर्ड मैन की ट्राइब उन फ्रॉगमैन की ट्राइब के विलेज में आते हैं, जहाँ पे सभी फ्रॉगमैन कह रहे होते देखो देखो ब्लैक स्कल लिजर्ड मैन आ चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शूनियन रैक का स्वागत करने के लिए वहाँ पे आया हुआ होता है। यहाँ पे रैक उसे देखते हुए कह रहा होता है थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, मुझे आशा है कि हमारे इस एक्सचेंज से हमारे ट्राइब की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और हाँ, हमारे वेपन्स को देख के बुरा मत मानना, मुझे चिंता थी कि कहीं रास्ते में कोई मॉन्स्टर हमारे सामने ना आ जाए। तो ये सुनते हुए शूनियन कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है तुम तो पागल हो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस स्पीयर से कॉकट्राइज को मार नहीं सकते तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। और जब तुम खाना खाओगे तब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पिलाऊंगा और नशे में धुत कर दूंगा और फिर जहरीले एरो से मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो अभी रैक कह रहा होता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ओवेन आखिर वो कहाँ पे है? ये सुनते हुए शूनियन कह रहा होता है सभी लोग खाने की तैयारी करो। और इसी के साथ ओवेन देखो ब्लैक स्कल ट्राइब यहाँ पे आ चुकी है, जल्दी से यहाँ पे आओ। तभी वो उसे देखते हुए कह रहा होता है देखो वो वहाँ पे है और ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे कुछ लिख रहा है, तो जाओ वहाँ पे सीट ले लो और ओवेन से बातें करो, मैं जाकर देखता हूँ कि खाना ठीक से बन रहा है या फिर नहीं। तो ये सुनते हुए रैक ओवेन के पास जाता है जहाँ पे वो उसे पुकारता है। तो ये देखते हुए ओवेन कह रहा होता है रैक तुम यहाँ पे हो, वो जगह जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे तुम बैठने वाले हो, समझे? और जब रैक और सारे के सारे वॉरियर्स बैठ जाएंगे तब जश्न बनाया जाएगा और ये जश्न काफी ज्यादा मजेदार होगा जो कि शांति और फ्रेंडशिप को बढ़ावा देगा। के साथ वो उसी झूठ का लेटर बनाता है। तो ये देखते हुए कह रहा होता है यूर तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो अपना मुखौटा पहन लेता है और कहता है तो चलो शुरू हो जाओ। तो अभी यूर अपना स्पीयर लेते हुए काफी
काफी तेजी के साथ एक फ्रॉगमैन को मार डालता है। ये देखते हुए बाकी सभी फ्रॉगमैन काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे रेक रैक कह रहा होता है जल्दी से सारे के सारे फ्रॉगमैन्स को मार डालो। तो ये देखते हुए फ्रॉगमैन्स कह रहे होते हैं ओवेन ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम पहले से ये जानते थे? और ऐसे ही वो लोग सारे के सारे फ्रॉगमैन को मारते जा रहे होते हैं, जहाँ पे रेक रैक ओवेन के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सब कुछ सुलझ चुका है। जहाँ पे यूर उन सभी को मारते हुए कह रहा होता है हम सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफी सारे फ्रॉगमैन बचकर भाग चुके हैं और यहाँ तक कि यूनियन भी भाग गया है, तो इसलिए जल्द ही वो लोग फिर से अटैक करेंगे और हम पर एरो से शूट करेंगे। लेकिन हमें एरोस के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक बैकअप प्लान है। ये सुनते हुए रेक रैक कह रहा होता है तो फिर ओवेन तुम्हें अब जरूर कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम यूनियन को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है धिक्कार है ओवेन, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए तुमने सच में आखिर क्या किया? इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है मैंने विलेज के सभी वॉरियर्स को बुलाया है और मैंने उन लिज़ार्ड मैन पर हमला करवाया। यहाँ तक कि मैंने उनसे ये तक कहा जब तक वॉरियर ना आ जाए तब तक उन्हें पकड़ कर रखो। वॉरियर्स आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो वो लिज़ार्ड मैन आजाद हो रहे हैं, जल्दी जाओ और हमारे एनिमी के नंबर्स को कम करो, हर कोई अपने एरो से उन पर अटैक करो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है हमारी ये एरोस फ्रॉग्स के पॉइजन में डुबाया गया एक स्पेशल एरो है और इसके लगता है वो लोग जान से मारे जाएंगे, इससे उन्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। तो ये देखते हुए यूर अपने शील्ड को सामने रखता है और कह रहा होता है सभी लोग अपने ब्रेस्टप्लेट से अपने आप को कवर करो, और ऐसे ही तो सभी अपने आप को कवर करते हैं जिससे कि वो जो एरोस होते हैं वो उन्हें छू तक नहीं पाते हैं। जो कि देखते हुए शूनियन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि हमारे एरोस काम नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए यूर का साथी कह रहा होता है इसने आसानी से एक स्पीयर को रोक दिया तो इसके लिए एरो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूर कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए शूनियन कह रहा होता है कोई बात नहीं, बस फायर करते रहो, उन्हें आगे बढ़ने से रोको। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से चारों तरफ स्मोक फैल रहा होता है। ये देखते हुए कह रहा होता है कि क्या चारों तरफ स्मोक, आखिर ये कहाँ से आया? इसकी वजह से तो हम अच्छी तरीके से देख भी नहीं पाएंगे, जिससे तो हम हमारे एनिमीज को मार भी नहीं पाएंगे। आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवेन पूरे के पूरे विलेज को आग लगा रहा होता है, जो कि देखते हुए उसका साथी कह रहा होता है ओवेन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम हमारे गाँव को क्यों जला रहे हो? आखिर तुम लोग ये क्या करने वाले हो? तो ये सुनते हुए ओवेन कह रहा होता है ये सुनिन सामा का ऑर्डर है। तो वो कह रहा था क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या सचमुच सुनिन सामा ने ऐसा ऑर्डर दिया? तो वो कह रहा होता है नहीं, द ब्लैक स्केल लिज़ार्ड मैन ने हमसे एक फेवर मांगा है। तो सुनते उसका साथी कहता है क्या ब्लैक स्केल, क्या तुम श्योर हो? तो ओवेन कह रहा होता है बस मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं फ्रॉगमैन्स को कुचलने वाला हूँ। तो वो दोनों कह रहे होते हैं क्या सच में? आखिर तुम ऐसा कैसे करने वाले हो? तो हर एक बंदा कह रहा होता है सबसे बढ़कर हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, तुम एक धोखेबाज हो। तो वो कह रहा होता है इसलिए तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं चालबाज ओवेन हूँ जिसने सब कुछ रिस्क पे डाल दिया। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो शूनियन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं ओवेन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जल्दी चलो अभी वापस चलते हैं। इस आप है कि हमारे गाँव के ये लिज़ार्ड मैन हमें धोखा दे रहे हैं और इस मामले में सारे के सारे नंबर्स हमारे खिलाफ है, तो इसलिए अब पीछे हटने का टाइम आ चुका है। उसके साथ ही कह रहा होता है लेकिन उन्होंने हमारे वॉरियर्स को मार डाला है, हम क्या करें? ये सुनते हुए शूनियन मनीमन कह रहा होता है तुम बेवकूफ, अगर मैं यानी कि ट्राइब का लीडर खतरे में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी ट्राइब खत्म हो जाएगी। तभी बाकी लोग कह रहे होते धत्तेरी की हम इसमें मदद नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम वॉरियर ओबोय के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सुनते हुए शूनियन मनीमन कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि मुझे ओबोय की एबिलिटी पर शक है, लेकिन क्या ऐसे ज्यादा भरोसेमंद और इफेक्टिव तरीका कोई और हो सकता है? उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। और इसी के साथ वो उसी तालाब की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए कह रहा होता है ठीक है तो शूनियन शामा उस लो क्लास विलेज में फाइट कर रहे हैं, है ना? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है वेंकेट हॉल में वॉरियर्स के रो और 5 वॉरियर्स को ये चेक करने के लिए भेजा है कि आखिर क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो सभी मारे गए हैं। तो अब शूनियन के साथ 15 लोग बचे हैं और आइलैंड पर 4 या फिर 5 लोग बचे हैं, और इसी के साथ मेरे पास 10, और अगर हम सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो कुल 35 होते हैं। लगता है हमारे पास अभी भी एडवांटेज है। और इसी के साथ वो सभी उन एरो पे पॉइजन लगा रहे होते हैं, जहाँ पे ओवेन कह रहा होता है हर कोई अपने एरो पर पॉइजन डाल लो, जब शूनियन सब यहाँ पे आएंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी किसी की आवाज आती है, जो कि देखते हुए ओवेन और सभी लोग सतर्क हो जाते हैं, जहाँ पे ओवेन कह रहा होता है कुछ आ रहा है, शूट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है आखिर ये क्या हो सकता है, ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ये बिल्कुल उस टाइम की तरह है जब मेरा सामना रॉकेट ट्राइस से हुआ था, और मेरी इंस्टिंक्ट बता रही है कि ये खतरा है। और तभी वो सभी 2 बड़े बड़े आंखें देखते हैं, जो कि देखते वो सभी उस पर शूट कर देते हैं। तभी वो देखती है कि वहाँ से मानून यानी कि ड्रेक बाहर निकलता है, और उसके ऊपर जेओल भी बैठी हुई होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ऐसा लगता है कि हमारा मानून बड़ा हो रहा है। उसका साथी कह रहा होता है लेकिन जेओल क्या मानून को एरो नहीं लगेगी? तो
जियोल कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मानून ने उस एरो को खा भी लिया। जहाँ मानून अपने मुंह के आसपास आने वाली हर चीज को खा लेता है और ऐसा लगता है कि वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। वैसे भी वो इन दिनों बहुत ज्यादा शिकायत करता है और इसी के साथ मानून काफी तेजी से रोर करता है, जो कि देखते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। ये देखते हुए ओबे के साथ ही कह रहे होते हैं वॉरियर ओबोई, लगता है कि एरोस अच्छे नहीं है। तो ओबोई कह रहा होता है हाँ मुझे पता है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है क्या हमें इसकी आंखों पर निशाना लगाना चाहिए? नहीं, अगर हम उसे पॉइजन से मारना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। तभी वो मानून उन पर अटैक कर देता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। वैसे माफ करना, घर में थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी है। और हाँ, अगर ये वीडियो 1 घंटे की होती तो ये सीरीज खत्म हो जाती, तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, वो भी परसों तक आ जाएगा। और हाँ, जो लोग गॉड समनर की बात कर रहे थे उसके चैप्टर भी अभी आ चुके हैं। फिलहाल के लिए ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।